एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है और जदयू और बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो चिराग पासवान की पार्टी 29 सीट पर और कुशवाहा मांझी की पार्टी 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सवाल उठता है कि चिराग पासवान को एनडीए में लाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी ने कुर्बानी देने का फैसला क्यों किया है। जी हां, जिस 29 सीट को चिराग पासवान को दिया गया है उसमें से अधिकांश सीट बीजेपी और जदयू की है और जदयू आलाकमान ने दावा किया था कि जिन सीटों पर हमारे विधायक हैं उसको छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं? क्या एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की अब पहले की तरह नहीं चलती है? क्या नीतीश कुमार से पूछे बिना संजय झा ने सीट शेयरिंग के दौरान जदयू के वर्तमान विधायकों की सीट लोजपा रामविलास पासवान की खाते में देने का ऐलान कर दिया? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों के अनुसार लोजपा रामविलास पासवान को जो 29 सीटें दी गई है उनमें से कई ऐसे सीट हैं जिस पर बीजेपी के नेता यानी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और विधायक बने। जदयू के नेता विधायक हैं, यानी चिराग पासवान के लिए बीजेपी और जदयू ने सिटिंग सीट को भी कुर्बान कर दिया। बारी बारी से आपको बताएंगे कि जदयू के कौन कौन से सीट पर चिराग पासवान ने अपना दावा ठोका और अपने कब्जे में उस सीट को कर लिया। तो पहले जदयू की बात करते हैं। साहेबपुर कमाल से जेडीयू ने पिछली बार चुनाव लड़ा। तारापुर से जेडीयू का उम्मीदवार था। राजा पाकड़ से जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगियाव, ओबरा, कदवा और कस्बा वह तमाम सीटें हैं जहां से जेडीयू के उम्मीदवार ने साल 2020 में चुनाव लड़े थे, लेकिन अब इन सीटों को चिराग पासवान की पार्टी को सौंप दिया गया। अब बीजेपी की बात करते हैं तो बखरी बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। रोसड़ा बीजेपी के खाते में था, लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया है। लालगंज से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया था। हायाघाट से बीजेपी का विधायक है। जी हां, दरभंगा जिले का हायाघाट सीट भी चिराग पासवान को दे दिया गया है। हिसुआ की बात करें तो बीजेपी का विधायक है और अब यह सीट चिराग पासवान को दे दिया गया। ब्रह्मपुर की बात कर लेते हैं तो पिछली बार वीआईपी के खाते में था। बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचा। राजगीर से बीजेपी का विधायक है। बलरामपुर बीजेपी ने लड़ा था। गोविंदपुर बीजेपी ने लड़ा और सिमरी बख्तियारपुर बीजेपी ने लड़ा। मखदुमपुर हमने लड़ा था और सुगौली भी बीजेपी ने लड़ा था, लेकिन कुल मिलाकर अब यह सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया। क्या एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन तमाम महत्वपूर्ण सीटों को भी बीजेपी आलाकमान ने चिराग पासवान को देने का फैसला कर दिया, जहां उनके अपने विधायक हैं और नीतीश कुमार ने कई ऐसी सीटों को छोड़ दिया जहां उनके खास नेता चुनाव लड़ते हैं। हालांकि अभी तक कौन सा सीट किस पार्टी को गया है इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तय मानिए कि 1 या 2% ही इधर उधर होना है और लगभग सहमति बन चुकी है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।